बढ़ते बात अब बिहार चुनाव की कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि बिहार चुनाव में आरजेडी समीकरण बदल सकती है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। एग्जिट पोल में दरअसल आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दी। आरजेडी को 67 में से 76 सीटें मिलने का अनुमान ज्यादातर एग्जिट पोल्स में दिखाया गया है। बड़ी बात यह है कि महागठबंधन की ये पार्टी आरजेडी समीकरणों को बदल सकती है। कल 15 नवंबर, माफ करिएगा 14 नवंबर जब नतीजे बिहार चुनाव के घोषित किए जाएंगे, एग्जिट पोल के नतीजे भले ही एनडीए के पक्ष में शुरुआत में जाते दिखाई दे रहे हो, बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर, लेकिन आरजेडी ऐसी पार्टी बन सकती है जो कि समीकरणों को भी बदल सकती है। तो जिस तरह से प्रचार प्रसार किया तेजस्वी यादव ने, खासकर युवाओं के मुद्दों को उठाया, 10 लाख नौकरी देने की बात कही, साथ ही कई सारी योजनाओं का जिक्र किया जिसमें महिलाओं को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टारगेट किया गया। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आरजेडी का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है। आरजेडी समीकरण बदल सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। कल ये तय हो जाएगा कि क्या कुछ होगा, बिहार का अगला भविष्य कौन होगा, सरकार में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन उसके पहले आरजेडी को काफी ज्यादा यहाँ पर जो है एग्जिट पोल में तो भले ही नहीं बताया जा रहा हो, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आरजेडी समीकरण बदल सकती है। और चलिए न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, 2020 के नतीजे अगर देखें तो यहाँ पर भी बीजेपी से ज्यादा सीटें आरजेडी को आई थी, हालांकि केवल 1 सीट का अंतर था। लेकिन एग्जिट पोल्स में भले ही एनडीए की सरकार बनने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन आरजेडी किस तरह से समीकरणों को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है सर? देखिए, जो चुनाव को समझते हैं जया, जिनको हम सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो चुनाव के ज्योतिषी हैं, जिनको हम ये आम बोलचाल की भाषा में कहें, तो कई बार बड़े दिलचस्प इक्वेशंस होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट कांग्रेस से ज्यादा था, लेकिन सरकार बनी थी कांग्रेस की। तो कई बार लोकतंत्र में बड़े दिलचस्प समीकरण सामने आते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि 3 से 5% अगर वोट इधर से उधर हो जाए तो 20 से 25 सीटों की एक स्विंग भी हमको देखने को मिलती है। तो जो चुनाव के विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में जो मतगणना कल होगी उसमें ये इक्वेशन देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आरजेडी निश्चित तौर पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है, जिस तरह के एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए हैं। और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार एक बहुत ही कैलकुलेटेड प्लेयर रहे हैं बिहार के, जो बीते करीब 20 सालों से कभी आरजेडी के साथ होते हैं, कभी बीजेपी के साथ होते हैं और मुख्यमंत्री के पद पर वो निरंतर बने रहते हैं। तो अगर समीकरण थोड़ा भी इधर से उधर होता है कि आरजेडी एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर या बहुत निर्णायक भूमिका में होता है, तब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और जनता दल जो उनकी पार्टी है सेक्युलर, उसका क्या सामने एटीट्यूड आता है। ये सही है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की छवि बहुत बड़ी है बिहार में और महिलाओं ने भरोसा किया है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की इसी छवि पर। हालांकि सबसे ज्यादा आसमानी सुल्तानी दावे आरजेडी के हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं ये मानती हैं कि भरोसेमंद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं। ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी कल के चुनाव में। लेकिन अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर आरजेडी ताकत के साथ उभरती है तो नैया पार होगी या मझधार होगी। बिल्कुल सही बात है सर। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद विश्लेषण करने के लिए। लेकिन कल 14 नवंबर के नतीजे सब कुछ साफ कर देंगे कि बिहार में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है।